ओ मंगलमय मंगलकर वीतरागी जाते भय अरहंताहि हरि मंगल करियो जाते मिले समाज पावे दीन भुवन में सा शिव स्वरूप शिव का नमो डाला नाम का अध्यात्म परमागम, जिस परमागम में पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला के माध्यम से हम और आप सबको जो प्रथम ढाल है और उसका प्रथम छंद है, उस छंद के माध्यम से पंडित दौलत राम जी ने यह हम और आपको जताया कि हम और आप सब पर करुणा सागर निर्ग्रंथ गुरु ने हम सब पर करुणा बरसाते हुए यह शिक्षा दी है कि जगत के जो जीव दुख से भरपूर हैं और यदि वे दुख से मुक्त होना चाहते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हम उन्हें शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं कि यदि इस विधि को करोगे तो आप अवश्य जन्म जन्मांतर जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाओ। ऐसी शिक्षा उन्होंने हमको प्रथम छंद में दी और दूसरे छंद में उन्होंने हमसे यह निवेदन किया कि जो मैंने दुख से मुक्त होने की और सच्चे सुख प्राप्त करने का उपदेश दिया है, शिक्षा दी है, उसके संबंध में उन्होंने कहा कि ताही सुनो। सुनने की बात उन्होंने हम पर विशेषकर हम और आपको प्रेरित किया कि ताही सुनो। क्यों सुनना, वो मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि 5 लब्धियों में एक देशना लब्धि है, उसके बाद में प्रायोग लब्धि आती है और फिर करण लब्धि आती है। कि सुनने से हमारे अंतर में वह दर्शन मोह जो तीव्र था वो मंद हो जाता है। जो हमारे अंदर में भाव दर्शन मोह था, उसकी जो तीव्रता थी वो जिनवाणी सुनने से
उसमें मंदता आ जाती है। और जब मंदता आती है तो हम और आपको अपने जीवन में, धर्म जीवन में प्राप्त करना चाहिए, ऐसी भावनाओं की जागृति होती है। इसलिए दौलत राम जी ने कहा कि ताही सुनो। यदि आप सुनोगे नहीं और सुने बिना जिनवाणी का स्वाध्याय करोगे, पठन करोगे, तो आप अपनी कल्पना से वह जिनवाणी का अर्थ न निकाल कर अनर्थ होगा, अनर्थकता को प्राप्त हो जाओगे। आप अपनी कल्पना से वो जिनवाणी का अर्थ निकालोगे। इसलिए उन्होंने पहले हम और आप सबको इसीलिए कहा कि तू जिनवाणी सुनेगा तो तुझे निश्चय व्यवहार का क्या स्वरूप है, वो स्वरूप का पता लगेगा। क्योंकि हमारी जो जिनवाणी है वो दो नयाश्रित है, द्विनयाश्रित ये सारी जिनवाणी द्वादशांग की है। निश्चय की मुख्यता से कथन वाले जिनवाणी है, व्यवहार की मुख्यता से कहने वाले जिनवाणी है, किंतु वह निश्चय और व्यवहार का यथार्थ अर्थ आपने करुणा सागर गुरु के मुखारबिंद से नहीं सुना तो आपको उसमें भ्रम हो जाएगा। परस्पर में आपको निश्चय व्यवहार में विरोध लगेगा और वह विरोध को मिटाने वाली यह जिनवाणी शादवाद रूप की बात आपको कहेगी। तब आपके अंतर में यह विदित हो जाएगा कि जो व्यवहार से जितना भी कथन है वह सब वस्तु स्वरूप की सत्यता को न दर्शाते हुए संयोग और पर्याय की अपेक्षा से उसका कथन किया गया है। इसलिए वो व्यवहारने से जो कथन किया गया है वो व्यवहारने से सत्य है। खोटा रुपया खोटे तरीके से सत्य है, किंतु सच्चे रुपए की अपेक्षा से खोटा है। व्यवहार भी यथार्थ है, क्योंकि वह भी भगवान की दिव्य ध्वनि में वह नए भी आया है, किंतु वह जो बात कहता है वो वस्तु स्वरूप के यथार्थता की बात नहीं कहता। जो निश्चय कहता है वो वस्तु स्वरूप के यथार्थ की बात कहता है। इसलिए जिनवाणी में निश्चय और व्यवहार का स्वरूप स्वाश्रित सो निश्चय और पराश्रित सो व्यवहार, ऐसे यह एक मूल परिभाषा निश्चय और व्यवहार के संबंध में दी गई है। यदि वह आपने जिनवाणी से यह निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं समझा तो आप तो यह गोमटसार कहता है ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान रुकता है। अब यदि आपको व्यवहार निश्चय का कथन नहीं ख्याल में है तो देखो कर्म हमारे ज्ञानावरणी कर्म हमारे ज्ञान को रोकता है। और यदि आपको निश्चय व्यवहार का स्वरूप में निश्चय से भी ख्याल आ गया कि नहीं, मेरा जो ज्ञान अज्ञान रूप होता है वो अपने स्वरूप को नहीं जानने से होता है, और उसमें यदि कोई निमित्त है तो वो ज्ञानावर्णिक कर्म है, किंतु ज्ञानावर्णिक कर्म मुझे अज्ञानता करा देवे ऐसा मेरा स्वरूप नहीं है। तो इसलिए ये जिनवाणी क्यों सुनना, कि पढ़ने के पहले सुनना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप अपनी कल्पना से अर्थ करोगे तो वो कल्पना से जो अर्थ किया हुआ है वो वस्तु स्वरूप का यथार्थ अर्थ नहीं होगा, और वस्तु स्वरूप का यथार्थ आपकी समझ में नहीं आएगा तो आपको आत्मधर्म नहीं होगा। क्योंकि ये हमारे समय सार में 12वीं गाथा में कहा कि जयचंद जी छावड़ ने कहा कि अधिकतर जिनवाणी सब व्यवहार के कथन से ओतप्रोत है। ये परमार्थ और निश्चय का कथन तो कहीं कहीं दिया गया है, नहीं तो हर जगह व्यवहार की चर्चा की गई है।
अब जो वो निश्चय व्यवहार का अभ्यासी होगा, उस व्यवहार में से भी वो निश्चय निकालेगा। कैसे निकालेगा? कि जैसे दवा की शीशी, बोलो किसने दवा की शीशी दिखी? शब्द क्या है? हरिश। तो देखिए आप, नहीं देखी? हाँ, कांच की है, वो उसमें से अर्थ निकालेगा परमार्थ कि दवा की शीशी नहीं होती है, शीशी तो कांच की होती है, किंतु उसमें दवा का संयोग होने से ऐसे व्यवहार से कहा जाता है कि दवा की शीशी, पानी का लोटा, शक्कर का डिब्बा, तेल की बरनी, ये सब कथन क्या है? ये व्यवहार के। अब इसमें से परमार्थ आपने स्वरूप नहीं समझा, तो आप तो वही समझोगे हाँ दवा की शीशी होती, तो शीशी को खा जाओ, क्योंकि उसमें तो आप विवेक बरतते हो कि नहीं, शीशी तो वो खाली वो संयोग रूप है, दवा उसमें जो है वह हमारे ग्रहण करने योग्य है, परमार्थ वह है। तो इसलिए जिनवाणी सुनने के पहले आपको सुनना, और सुनने में हमारे गुरु की करुणाधारी उपदेश में निश्चय व्यवहार दोनों की कथनी आती है। वो दोनों उनकी वाणी में हमारे को वस्तु का स्वरूप बताते हैं कि वह वाणी आपको निश्चय से ऐसा समझना और व्यवहार से ऐसा समझना। असमय सार परमागम है, जिस परमागम में मुख्यता से निश्चय के स्वरूप का अर्थात निश्चय का जो विषय शुद्धात्म तत्व है, उस शुद्धात्म तत्व की मुख्यता से चर्चा की गई है, और उसके साथ में पर्याय का जो शुद्ध और अशुद्धता है उसका भी ज्ञान कराया गया है। वो शुद्धता अशुद्धता का ज्ञान हुआ व्यवहार से। तो ये सब बातें कब आप समझोगे? कि जब आप जिनवाणी सुनोगे तब, अन्यथा आप नहीं समझ पाओगे। आप पढ़ना चालू कर दो, पठन करना चालू कर दो, स्वाध्याय करना चालू, किंतु उसकी कुंजी आपके हाथ में आई नहीं, तो आपके वो जिनवाणी के ताले नहीं खुलेंगे, वो अमरसार का ताला नहीं खुलेगा। खुलेगा तो वह अज्ञानता रूप खुलेगा कि देखो कर्म ही हैरान करते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, कर्म ही रुलाते हैं, और कर्म ही हम और आपको संसार में परिभ्रमण कराते हैं। तो हम और आप सब ने अपना दोष कर्मों पर थोप दिया, और तुम तो महाराजा हो गए। महाराज मैं तो क्या, मैं तो धर्म करना चाहता हूँ, किंतु ये कर्म ये पत्नी धर्म नहीं करने देती, मैंने नौकर, ये कर्म का फल है ना, नौकर। मैं तो धर्म करना चाहता हूँ, किंतु ये गरीबी मुझे धर्म नहीं करने देती, कि सुबह से धंधे पे लगा देती। हाँ, सदा वेद नहीं कर, मैंने सब ये आप ये निश्चय व्यवहार आपको जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा पहले। दूसरा मैं बताऊं, निमित्त उपादान। ये सुनने की बात इसलिए की, पहले पढ़ने की बात क्यों नहीं कही? कि तू पढ़ेगा तो अपनी कल्पना से जिनवाणी पढ़ेगा, और सुनकर ज्ञानी गुरु की वाणी समझकर सुनेगा तो उसका सही अर्थ निकाल पाएगा, अन्यथा नहीं निकाल पाएगा। आज हम और आप सब वर्तमान में जिनवाणी का जो रहस्य समझे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि गुरुदेव श्री ने अपने आत्मानुभव पूर्वक इस जिनवाणी का स्वाध्याय किया और उसका रहस्य निकाला। तब आज हम और आपको उसका स्पष्ट स्वरूप ख्याल में आया। नहीं तो हमारी भी वही स्थिति थी जो आज मित्र पक्ष की है, वो व्यवहार को ही धर्म मानकर बैठा है। अरे व्यवहार धर्म होता है, निश्चय के साथ में होता है, किंतु जिनवाणी में हमारे दयादान पूजा भक्ति के भाव को, पंचमहाव्रत के भाव को, 12 अनुद्वत के भाव को राग रूप भाव होने से, शुभ भाव होने से वह धर्म रूप नहीं कहा है, उसको बंद मार्ग का है, ये जिनवाणी में बताया है। अब तुमने तो उसको व्यवहार धर्म को ही परमार्थ धर्म मान लिया,
और अपना सारा जीवन उस व्यवहार क्रियाकांड में लगा दिया और आत्मधर्म प्रकट नहीं हुआ, तो आपकी चार गति का परिभ्रमण नहीं मिलेगा। इसलिए सुनो, पहले खूब सुनो। जहां भी हमारे जनवाणी की यथार्थ बात सुनाने में आवे, वहां जाओ, सारा काम संसार के छोड़कर जाओ, क्योंकि आपके पास समय बहुत है, आपकी आयु थोड़ी है और आपको जीवन में महान कार्य करना है। जो अनंत काल में नहीं किया है वो इस मनुष्य भाव में करना है। ऐसे अंदर में आप अपनी धारणा बनाओ और खूब सुनो। जिनवाणी जितनी सुनने में आएगी उतना आपको वस्तु स्वरूप स्पष्ट ख्याल में आएगा। आप जिनवाणी नहीं सुनोगे तो वस्तु स्वरूप यथार्थ ख्याल में नहीं आएगा, तो आपके जीवन में मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी नहीं प्रकट। इसलिए यहाँ पर दौलत राम जी ने सुनो शब्द पर जोर दिया। और सुनो, आप जिनवाणी सुनो क्यों, उसके मैंने कल फायदे भी बताए थे, 7-8 फायदे भी बताए थे। क्रोध आदि की मंदता होती है, विषय कसाय की प्रवृत्ति रुकती है, ये उपादेय की पहचान होती है, हाँ, आत्मसन्मुखता की ओर अग्रसर होते हैं, ऐसे कल बताए थे। आज मैं फिर उसमें से और आपको बताना चाहूंगा कि जिनवाणी सुनने से क्या फायदे हैं। जैसा मैंने अभी ये बताया ना कि वो जिनवाणी सुनोगे तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ आपको स्वरूप समझ में आएगा और सकल विरोध ध्वंसी आप सुनोगे तो जो विरोध भाषा है ना, विरोध निश्चय और व्यवहार की जिनवाणी में विरोध है, तो वो विरोध की बात सुनकर अब जिनवाणी सुनोगे तो उसका सही स्वरूप आपके ज्ञान में आ जाए। विरोध ध्वंसी जिनवाणी का सुनने पर आपको आपके अंदर में निश्चय व्यवहार का जो द्वंद्व है, जो परस्पर में आपको सच्चा ज्ञान नहीं होने से आपको विरोधाभास लग रहा है। कैसा कि घूमट सार तो ये बोलता है कि कर्म सब करता है, सुखी दुखी करता है, और हमारा द्रव्यान्वयी वो बोलता है कि कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि की घनघात लोह की संगति पाई। वो तो ये समय सार तो ये कहता है कि भाई कर्म बेचारे, मैंने वो तो अचेतन है, जड़ है, ये नवीन जी को क्यों तकलीफ दे, वो क्यों इनको जानते जो इनको तकलीफ देगा, और नवीन जी को ही क्यों देगा, जतीश भाई को क्यों नहीं देता। कर्म है बेचारे, अचेतन है, वो जानते ही नहीं है, वो तो खाली ज्ञान कराया है कि तो अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है, उसके संबंध में अज्ञानता है, इस कारण से भटक रहा है। और उसमें निमित्त कौन है, तो बोले मोहनी कर्म। ये ज्ञान कराया है, मोहनी कर्म कराता कुछ नहीं, किंतु हमने तो पकड़ लिया कि मोह ही सब करवाता है, साता वेदनी हमें सुख देती है। तो ये जो है ना, जिनवाणी को क्यों सुनना, कि हमारे अंदर में जो जिनवाणी में कथन में विरोधाभास कहा गया है, तो वह हमको स्यादवाद जब ख्याल में आता है तो विरोध मिट जाता है कि नहीं, शास्त्र से कथनचित ऐसा कहा है कि आत्मा नित्य है, और एक दूसरी जगह कहेंगे पर्याय में हमारा पर्याय से अनित्य है, आत्मा एक है, पर्याय से अनेक है। ऐसे ऐसे शब्द जिनवाणी में आएंगे कि भाई देखो ये दोनों बातें कैसे होगी, आत्मा या तो नित्य होगा या अनित्य होगा, या एक होगा या अनेक होगा, या सत होगा या असत होगा। ये दो बातें जिनवाणी क्यों कह रही, एक बात कहे ना, किंतु वस्तु स्वरूप वस्तु के दो धर्म हैं, एक द्रव्य रूप धर्म, एक पर्याय रूप धर्म। एक धर्म थोड़ी है वेदांत जैसा, सांख्य जैसा, जो एक ही धर्म मानता है, एक धर्म थोड़ी है, अनेक धर्म है वस्तु में। तो अनंत धर्मों का धनी वह वस्तु है, जिसमें वस्तु माने वसे, जिसमें अनंत गुण बसे, उसका नाम है वास्तु।
उसका नाम है वस्तु। अब तुम एक ही धर्म मानकर बैठ गए, तो वह एक धर्म मानोगे तो ऐसा नहीं, क्या धर्म मानोगे कि नित्य ही है। लो, सांख्य मती है और हमारे अन्य मती है, वो वस्तु को नित्य ही मानते हैं। और एक हमारा बौद्ध मती है जो वस्तु को अनित्य मानता है। पर्याय को अनित्य मानने से वो वस्तु को भी अनित्य मान लेता है। ये दो धर्म समझ लो आप। आपको हमेशा ख्याल रखोगे तो आपको कोई विरोधाभास नहीं लगेगा कि पर्याय जो अनित्य का है, आत्मा अनित्य है, तो किस अपेक्षा से? बोले पर्याय अपेक्षा से। क्योंकि पर्याय का स्वभाव है उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। पर्याय का स्वभाव है उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है। सोने का आभूषण है, वह कंगन रूप है और उसका व्यय होकर वह चूड़ी रूप बन जाती है। तो वह पर्याय में एक का उत्पाद हुआ और दूसरी वस्तु का पर्याय में व्यय। और हमारा सोना तो जो, तो ये आपको बहुत जरूरी है समझना। इसलिए जिनवाणी सुनो तो आपको वस्तु स्वरूप एकदम स्पष्ट हो जाएगा। कोई गोमट सार में और हमारे समय सार में विरोधाभास नहीं लगेगा। आपको चरणानुयोग में और द्रव्यानुयोग में विरोधाभास नहीं लगेगा, और प्रथमानुयोग में और हमारे इसमें कोई विरोधाभास नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास में उसको समझने के लिए कुंजी है शादवाद की, कि जो द्रव्य को अनित्य कह रहे हैं तो किसकी अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा। और जो वस्तु को नित्य कह रहे हैं वो किसकी अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा से, सत की अपेक्षा से। तो ये वस्तु को एक कह रहे हैं तो द्रव्य की अपेक्षा से, वस्तु को अनेक कह रहे हैं पर्याय की अपेक्षा, क्यों? पर्याय बदलती रहती है और अनेक होती है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती है, गुण तो एक ही होता है, एक एक गुण। तो ये सब वस्तु सत है तो द्रव्य अपेक्षा सत है, कभी उसका अभाव होने वाला नहीं है, कभी उसका विलास होने वाला नहीं है, और उसका कभी विलय होने वाला नहीं है। वो तो सत 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 ही रहेगा। और पर्याय समय समय बदलती रहती है, इसलिए वह हमारा सत है। तो ये कब आपको ख्याल में आएगा? कि जिन्वाणी खूब सुनोगे, अनेक पड़खे से सुनोगे, तो आपको ये सब जिनागम है उन सब का तात्पर्य तो एक ही है। चाहे वो चरणानुयोग का हो, ग्रंथ रत्न कर्ण सावकाचार, चाहे द्रव्यानुयोग का हो, चाहे कर्णानुयोग का हमारे गोमरसार आदि हो, चाहे हमारे प्रथमानुयोग का, सब अनुयोगों का तात्पर्य क्या है? वीतरागता। कोई भी अनुयोग का तात्पर्य राग का पोषण करना बिल्कुल नहीं है। सब तात्पर्य क्या है? एक ही। किसका? वीतरागता का। सब तात्पर्य एक वीतरागता का। आपको बताओ ना, आप लौकिक में भी ये होता है। बोलो सिनेमा का तात्पर्य क्या है? मनोरंजन नहीं है, वो तो है ही, किंतु अंतिम में क्या होता है कि दो लड़का है और एक लड़की है, तो फिर क्या अंत में क्या होगा? एक लड़का का मरण और दो, एक लड़का बच गया, एक लड़की, शादी हो गई। तो ये उसका अंत है। कोई सा भी पिक्चर देख लेना आप, क्या रिश्ते, क्या दो लड़की है और एक लड़का है, तो एक का क्या होगा? मरण होगा, एक बची और एक वो बचा, शादी हो गई, अंत हो गया। उसका अंत सुखद है, दुखद नहीं है। कोई सिनेमा का अंत आपको दुखद रूप नहीं बताया जाएगा, सुखद रूप में बताया जाएगा। ऐसे ही हमारी जनवाणी का जो सार है, तात्पर्य है चारों अनुयोगों का, उसमें वीतरागता ही बताई जाएगी। अंत में वीतरागता ही धर्म है और वीतरागता ही पूज्य है। बस ये सिद्धांत तो याद रखो, नहीं तो किसी भी रागी देवी देवताओं को पूजते रहोगे तो। जिसमें वीतरागता है
मेरा यह सर महान है, उसकी ओर ही झुकेगा। वीतरागता के अतिरिक्त मेरा सर फुटबॉल नहीं है जो जहां वहां टप्पे खाता रहे। पक्का करो तो तुम्हारे परिणति में से ग्रहित मिथ्या तो दूर हो जाएगा, आएगा ही नहीं, फटकेगा नहीं। वो थोड़ी भी लचक वचक, हाँ ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, अल्लाह भी भगवान है, श्री कृष्ण भी भगवान है। ये फुटबॉल बना दिया तुमने सिर को। सिद्धांत नहीं है ना, एक वीतरागता है जिसमें वो हमारे लिए पूज्य है बस, और कोई पूज्य नहीं है। पिताजी क्या सिद्धांत? हाँ, जो वीतरागता हो उसको सिर झुकाना, नहीं तो तुम्हारा अन्य को झुकाएगा ना तो तुम्हारा पुण्य भी जल जाएगा। ये सोच ले, जो बचा है वो भी जल जाएगा। ऐसी दृढ़ता रखो आप अपने अंदर में कि मेरा सर झुकेगा तो वो वीतरागता की ओर झुकेगा। तो ये कब आएगा कि आप जिनवाणी के माध्यम से वीतरागता की महानता समझेंगे। तो आप वो महानता समझेंगे तो आपने जो वर्तमान इस मनुष्य पर्याय में आप जन्म लेते हो ना, और ग्रहित मिथ्यात्व का कुदेव कुकुर को शास्त्र को पूछते हो ना, तो ये ग्रहित मिथ्यात्व का नया पाप इस भाव में करते हो तुम, अनादि से नहीं आया। क्या ऋषि, ये इस भाव का नया पाप है तुम्हारा। अब जो इसको ग्रहित मिथ्यात्व हो वो जनवाणी क्या सुनेगा कि जिसके देव भी खोटे, जिसके गुरु ही खोटे और जिसकी जनवाणी खोटी, वो क्या सत्य वो जनवाणी सुनेगा? सुन ही नहीं सकता, भले बैठे, किंतु उसके अंदर में ये प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके माथे में तो कुदेव कुकुर शास्त्र हमको कुछ देते हैं, कुछ हमारे लेते हैं, वो घुसा हुआ है, तो ये सच्चे देव शास्त्र उसके दिमाग में कहां से घुसे? इसलिए दिमाग क्लियर करो पहले। वीतराग देव गुरु शास्त्र के प्रति दिमाग पहले कोरा कर लो, और तभी आप ये जनवाणी सुनने के योग्य हो, लायकात रखते हो, अन्यथा नहीं लायकात रखते। आप जरूर आओगे किंतु आपकी लायकात पकेगी नहीं कभी। पकेगी कब? कि जब तुम वीतराग देव सात गुरु को मानते हो, और मानोगे तभी उसे वाणी पर तुम्हें विश्वास आएगा, नहीं तो विश्वास नहीं आएगा। ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, वो भी सत्य है, ये भी सत्य है, ऐसा फुदड़ीवाद जैन दर्शन नहीं है, खिचड़ीवाद जैन दर्शन नहीं है। क्या रिचर्ड, ये खिचड़ीवाद वाला जैन दर्शन नहीं है, ना तो प्योर काम है। वीतरागता ही धर्म है और वीतरागता ही पूज्य है, ये प्योर काम। ये खिचड़ीवादा पिताजी, खिचड़ी वाला जैन धर्म नहीं है। तुम्हारा जैन धर्म में जन्म हुआ है, इसलिए वह जैन धर्म में खिचड़ीवाद मत लाना। बिल्कुल प्योर माल चाहिए मुझे। तो दुकान पर तो आप जाते हो तो गेहूं प्योर लेते हो कि मिक्स से लेते हो? हाँ, लौकिक में तो सब प्योर, सोना प्योर, चांदी प्योर, और धर्म में खिचड़ीवाद। ये कैसे चलेगा? हाँ? देखो खिचड़ी वैद्य जी कहते हैं खिचड़ीवाद से क्या नुकसान होगा? महान नुकसान होगा। अंतिम समय में यहाँ पर एक दो भाव कुछ पंचम गतियों में उसमें चला जाएगा, अपने स्वर्ग वगैरह में, मनुष्य में, और फिर निगोदम गच्छति, वो तीव्र मिथ्यात्व का भाव, वो अंतिम समय में। अभी तुम्हारा कुछ पुण्य है तो एक दो भाव अच्छे हो जाएंगे वैजी, और फिर वो तीव्र मिथ्या तो अंदर में है, वो तुम्हें निगोदम गच्छति, निगोद में ले जाए, जहां अनंत काल तक आने का अवसर ही नहीं मिलेगा। ये नुकसान हो जाएगा। इसलिए हर बार ये जैन दर्शन की जो बात है ना, एकदम 100 टंची बात है, कोई मिलावट नहीं। आप इसको न्याय से, तर्क से, युक्ति से कसौटी पर कस के देख लो, सब में यह खरा उतरेगा।
और अन्य धर्मों में तो कदम कदम पर धोखा है, ठगा जाता है। और जैन दर्शन कदम कदम पर हमको ठगने से बचाता है, सच्चे मार्ग पर लाता है। इसलिए उसकी बात सत्य मानो तत्काल। हम और आपको इसके फायदे, अपने को तो अपन जिनवाणी सुनने से क्या फायदे होते हैं वो फायदे अपन सुन रहे थे, जिसमें से ये फायदा पहले ही मैंने बताया। क्या बताया? कि जिनवाणी जो सुनेंगे उन्हें क्या होगा कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ स्वरूप ख्याल में आएगा, तो उसके अंदर में से सकल विरोध मिट जाएगा। जिनवाणी सुनने का लाभ है। दूसरा लाभ उन्होंने बताया, क्या बताया? कि अपने शुद्धात्म तत्व को वह दर्शाती है और रत्नत्रय का पंथ बतलाती है। कौन? जिनवाणी। आप उस जिनवाणी को सुनोगे तो उस जिनवाणी में यह बात आती है कि तुम्हारा शुद्धात्म तत्व कैसा है, तुम आत्मा हो और वह आत्मा कैसा है। तो अपने को 73वीं गाथा चल रही है कि वो आत्मा कैसा है। वो तो एक है, शुद्ध है, निर्ममत्व है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। ये कौन बताती है आपको? ये जिनवाणी बताती कि मैं यह प्रत्यक्ष अखंड चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत के कारण मैं एक हूं। ये किसने बताया? ये जिनवाणी ने बताया। नहीं तो हम तो अनेकों को अपना मानकर बैठे थे। ये स्त्री कुटुंब जो शरीर से संबंधी अनेक है, ये मेरे हैं। बोलो, ये पुण्य पाप के भाव अनेक हैं, ये मेरे हैं, तो मेरी पर्याय में उत्पन्न होते हैं। तुमने अनेकों को एक मान रखा था, किंतु उन अनेकों में से एक पने की हमारी के दृष्टि कराने वाला, श्रद्धान कराने वाला एकमात्र ये जिनवाणी माँ है। इसलिए इसको खूब सुनो, ये कह रहे हैं। मन लगा कर, दूसरा विशेषण आएगा, किंतु अभी सुनो, ऐसा मानस तो बनाओ कि नहीं, प्रतिज्ञा करो कि मुझे जिनवाणी रोज सुनने आना है। और सुनो, और फिर सुनकर, आज पंडित जी ने कहा कि घर जाकर उसको पढ़ो। जो सुनी हुई बात है और जब वह आप हमारे जिनवाणी से मिलान करोगे तो मिलान करके आपको दृढ़ता आएगी कि हाँ, भगवान आत्मा चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत है। और चिन्मात्र ज्योति इसलिए कहा कि जगत के जितने भी पर पदार्थ हैं उनसे भिन्नता और भेद ज्ञान करने के लिए ये चिन्मात्र ज्योति का थर्मामीटर हमें जिनवाणी में दिया है। यदि हम उस थर्मामीटर को रखेंगे और उस मंत्र को रखेंगे तो हम कोई भी पर पदार्थ में वह धोखा नहीं खाएंगे। नहीं तो पग पग पर धोखा खा जाओगे परदरवे में अपना करके। इसलिए यह जिनवाणी को सुनो। और उन्होंने कहा शुद्धात्मा को दर्शाती। बोलो, कौन सी मनोहर कहानी, कौन सा उपन्यास, कौन सा अखबार तुम्हें शुद्धात्मा को दर्शाता है? कोई बतलाता है? और अखबार तो यही बतलाता है कि कैसे ये जीव दुखी हैं। सारा दुखों का अगर तुम्हें समाचार देखना हो तो अखबार पढ़ो। वो चोरी हो गया, वो उसकी पत्नी को ले गया, कोई ये ले गया, कोई उसको मार दिया, ये सब दुखियों के तो वो सब समाचार है उसमें, अखबार में। और क्या समाचार? कोई सुख का समाचार है? कुछ है ही नहीं वहां। क्यों? तो आजकल हमारा स्वाध्याय होगा, सुबह आंख खुले तो हमें अखबार चाहिए, मुंह खुले तो बेड टी चाहिए। ये हमारे स्वाध्याय होगा। क्या भेजी? सुबह सुबह आप सबको चाय पिलाते हो, घर भी दिलाते हो, और क्या? अच्छा, ऐसा? फिर तो यार काम, ये अच्छा काम है। सारे देव गुरु की आराधना पूर्वक फिर अपना काम, क्योंकि जानते हैं कि जितना पुण्य में आना हो तो उतना ही आएगा। चाहे सुबह 8 बजे से दुकान खोलो कि 7 बजे से खोलो कि 12 बजे से खोलो, जो आना है वही है। इतना विश्वास
और किंतु वो विश्वास किस प्रकार कि देव सातपुरी का पूरा काम करने के बाद, इसलिए ये विश्वास। और देखो एक तीसरा दे दो जिनवाणी अपने में निजानंद अमृत भरा है, ऐसी बात बताने वाली जिनवाणी मां। इसलिए इस जिनवाणी को देखो भजन आता है, लाखों बार जिनवाणी को नमन हो, करोड़ों बार जिनवाणी को नमन हो। क्यों कि वह हमारे अंदर में निजानंद अमृत को बतलाती है और उसको प्राप्त करने के लिए पर्याय में उसका उपाय बताती है। ऐसी जिनवाणी को लाखों बार प्रणाम। भजन आता है नवीन जी, लाखों बार तुझे प्रणाम, करोड़ों बार तुझे प्रणाम, जो तूने हमें अपना हृदय की चीज बता दी कि तू क्या है, ऐसा बताने वाला है। देखो ऐसा एक और बताता हूं, जिनवाणी सुनने से क्या होता है, अंतर का मोह भाग जाता है। बोलो है और कोई दूसरा किसी को सुनने से, विषय कसाई की बातें सुनने से या कुछ सुनने से तुम्हारा मोह भाग जाता हो? कोई नहीं है। एकमात्र जिनवाणी सुनोगे और उसके अनुसार उपाय करोगे, विधि अपनाओगे तो मोह थर थर करके भाग जाएगा, कांपते कांपते। नहीं तो तुम्हें ये मोह भगने वाला नहीं है, तुम्हारे रग रग में चिपक कर तुम्हें दुर्गति ले जाएगा। इसलिए यहाँ शब्द जो डाला है ना, सुनो, ऐसी बहुत सी बातें इस जिनवाणी के सुनने के लाभ में बताई है। ये जब आप सुनोगे ना, सुनत जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, ये इसका अर्थ कि जो जिनवाणी सुनेगा वैद्य जी क्या होगा, हाँ मेरी मोह भूल भग जाएगी, मोर की भूल भग जाएगी, एक क्षण भी नहीं रहेगी। जिनवाणी सुनते ही और उसको आत्मसात करते ही और वह उसके कहे अनुसार आत्म सन्मुखता रूप परिणमित होने से ये मोह एक क्षण भी टिकने वाला नहीं है। फिर भी हमारे माता बहनों भाइयों को जिनवाणी सुनने का रस ही नहीं आता। तो हम तो रोज जिनवाणी जो स्तुति पढ़ते हैं ना, समय सार की, सूणे तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने, क्या नवीन जी आया कि नहीं? शब्द क्या है? सूणे तने रस निबिंद शिथिल थाय। जो अनादिकाल के हमने जो मोह बांध रखा है ना, वह मोह वह सब शिथिल हो जाता है। सूणे तने शब्द डाला, सूणे तने। ऐसे ये जिनवाणी का श्रवण करने का माध्यम है। इसलिए हमारे गुरुदेव श्री जो बोलते थे ना कि दिन में 2-4 बार जब हमने जिनवाणी सुनी है तो उसका 2-4 बार स्वाध्याय करो, पढ़ो, पठन करो। सुनोगे तो जिनवाणी पठन करने में तुम्हारा हृदय उछलेगा। हो जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाश से में मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्या रे चाहिए, जो मुझे ये जिनवाणी सुनी और पढ़ी तो मुझे इस बात की खबर अब आई कि मैं संसार में क्यों भटक रहा था। एकमात्र अपने आत्मा को नहीं जानने से मैं भटक रहा था, ये बात मैंने सुनी ही नहीं। देखो कैसा है। क्यों यार, समोचन में गया तो नहीं सुनी होगी। बोलो वैद जी, कितने बार समोचन में गए? अनंत बार। और वहां तीर्थंकर भगवान की रत्नों से आरती उतारी, हीरे माणिक के अर्घ चढ़ाए, सब किया अनंत बार इस जीव ने। क्या भाई जी?
नवीन जी क्या किया? समूह शरण में जाकर रत्नों से हीरे माणिक के अर्घ चढ़ाए, किंतु वह भगवान की वाणी को अंतर्मुख नहीं की। कोरा का कोरा वापिस आ। अब तो भैया कोरे के कोरे अब तो वापिस मत जाओ, अब तो इस भाव को सार्थक करो, तो जिससे तुम्हारे जीवन में जिनवाणी सुनना सार्थक हो जावे। ऐसी बात है, और बहुत सी बातें कल करें। दो बातें मुख्य है। पहली बात तो ये है कि जिनवाणी माता जिसको अपन सुन रहे हैं, इसकी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये दूर नहीं हुए और वे नए दो प्रकार से कहे जाते हैं, ऐसा हमें आता है। द्रव्यात्मक में पर्याय इनको मूल नए कहा है और इनको आगम के नए कहा है और निश्चय व्यवहार को अध्यात्म के नए कहा है। एक आलाप पद्धति ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि निश्चय व्यवहार में ये सभी नयों के भेद मूल भेद, ऐसा लिखा है। तो अध्यात्म क्योंकि निश्चय व्यवहार में पर्याय पर भी लग जाता है, तो द्रव्य पर भी घटित हो जाता है निश्चय व्यवहार, ऐसे है। लेकिन द्रव्यात्मक में और पर्याय, तो द्रव्यात्मक में द्रव्य से ही घटित होगा और पर्यायात्मक में पर्याय। देखो नयों की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों कहा गया है, क्योंकि भाई जी पता है कहीं बीच में आप लोगों का ध्यान दिया होगा, वस्तु अनेकांतात्मक, मैंने एक है, अनेक है, सत है, असत है, नित्य है, अनित्य है, बात नहीं हमारी। तो ऐसा उस पूरी वस्तु को समझने के लिए और एक बार में एक ही कथन किया जाएगा, एक धर्म का कथन किया जाएगा, वस्तु का जब अनित्य का कथन किया जाएगा तो नित्य का नहीं किया जाएगा, और अनित्य का कथन करने वाला एक में और नित्य का कथन करने वाला दूसरा। और पुरुषार्थ शब्द उपाय में तो अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने ऐसा लिख दिया कि जो जिन्हें नयों की जानकारी नहीं है वे जिनवाणी पढ़ने के पात्र नहीं है। भाई जी ने जो इतना जोर दिया ना नयों को समझने, और वो हम कब समझेंगे जाए, जब हम सुनेंगे, निरंतरता हमारी इसमें बनी रहेगी, धीरे धीरे समझने लगेंगे। दूसरी बात, ग्रहित मिथ्यात्व कही, हमें क्या लगता है कि तो भगवान वीतरागी, और वीतरागी है तो ये तो कुछ देंगे नहीं, लेकिन महादेव और गणेश ये तो दे देंगे ना, तो इसलिए हम उन्हें भी साथ है और इन्हें भी साथ है, ऐसे दोनों बातें चलती रहे ना। तो प्रकाश जी बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा मान लिया तो ये ग्रही छूट जाएगा। कोई कुछ देता लेता नहीं है, समझ लेना, बिल्कुल सब झूठी बात है। अगर देने लेने वाले हो तो मुझे बताओ, उनके पास सब जाते हैं, माने निर्धन भी जाता है, रोगी भी जाता है, और निरोगी भी जाता है और धनवान भी जाता है। तो निर्धन धनवान क्यों नहीं बन जाता है? और अपने यहाँ तो क्या कर पा, भाई जी ने दृष्टांत दिया था, उसका उदाहरण दिया था, इसका वो भक्तांबर स्तोत्र का 10वां छंद है ना, भगवान अपने समान बना लेते हैं जो उनकी सेवा करें। बस वहां तो वे धनवान माने क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बना पाते, भगवान तो यहाँ तुम्हें भगवान बना देंगे। इसलिए भैया खास तौर पे ये रहो, हम लोगों में ज्यादा है
यहाँ इस मंदिर में आते हैं ग्रेजुएट में तैयार होगा है। मैंने देखा है कि अपने जो कार्ड छपते हैं ना शादियों के, अभी मैंने कभी देखा था पुराना कार्ड है 2020 का पड़ा था, तो उसमें लिखा था तो गणेश आए पूजन फलाना ये वो सब वो जैनियों का वो कार्ड है, तो उसमें गणेश जी छपे हुए और उनका वो पक्क तुंडा है माँ का है क्या क्या वो उसका होता है ना वो एक वो श्लोक बना हुआ है उसका उसमें जिक्र था। अपोलो आप जैनी ना भी जा रहे हैं माँ भी जा रहे हैं, तो भैया ये ऐसा नहीं चलेगा, ये तो आपकी तरह नहीं चलेगा भाई जी। इसलिए इस पर सब लोग गंभीरता से विचार करें, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। ये निर्वाणी से ये निर्वाणी भारती जो तेरी